जय सच्चिदानंद जी। चलिए आज विचार करते हैं अजामिल की कथा। अजामिल एक ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था। ब्राह्मण में सब गुण था, उसमें पूजा पाठ कराना, दूसरों को कल्याण करना, जितना भी गुण ब्राह्मण का है, दान लेना, दान देना, ब्राह्मण का ये गुण है, सब गुण था उसमें विद्यमान था अजामिल के पास। अपने माता पिता की आज्ञा भी मानता था वो। अपने माता पिता के आज्ञा के अनुसार एक जंगल में पुष्प के लिए गया तो एक देखा कि एक शूद्र जो है, वैश्या जो है, अपने आपस में दोनों शराब पिए हुए है, अपना हंसी मजाक कर रहा है, हंस रहा है, बोल रहा है, आलिंगन करते हुए देखा ये। फिर दूसरा दिन भी वहीं चला गया देखने के लिए, तीसरा दिन भी वहीं चला गया देखने के लिए। उसको बड़ा आनंद लगा। देखिए, भ्रमित हो गया वो। भ्रमित होते हुए उससे प्रेम करने लगा वो। उस वैश्या से प्रेम करने लगा। प्रेम करते करते उससे शादी कर लिया। गलत आचरण की वाली से शादी कर लिया। शादी करके उसका बुद्धि जो है सब भ्रष्ट हो गया। उसका ब्राह्मण का कोई गुण नहीं रहा। जितना गुण था वो सब अवगुण हो गया। शराब पीना, किसी को ठग के ले आना, चोरी करना, बेईमानी करना, जुआ खेलना, जुआ में जीत के लाना, यही उसका गुण रह गया। सभी जितना भी ब्राह्मण का गुण था उसमें सब नष्ट हो गया। क्योंकि गलत आचरण वाली के संगत से जैसा संगत कीजिएगा वैसा ही गुण होगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जैसा संगत कीजिएगा वैसा, भगवान को संगत कीजिएगा तो भगवान की मोक्ष मिलेगा। गलत आचरण वाली की संगत कीजिएगा तो गलत ही बताएगा। क्योंकि वो गलत आचरण की थी, शराब पीती थी, रोज शराब पीने के लिए इसको ही बता दिया। ब्राह्मण होते हुए माता पिता को त्याग दिया, पहली पत्नी को त्याग दिया। गलत आचरण करने वाली के संगत नहीं। संगत जैसा खाइएगा अन्न वैसा होगा मन। एक दिन की बात है कि उस गांव में संतों की मंडली गई। महर्षि संत उस गांव में प्रवेश किया। बोला कि भाई ब्राह्मण का कोई घर है, कोई भिक्षा उच्छा लेके हम यहीं पर खाएंगे, रात भर हो गया, अब यहीं पर निवास करेंगे और रात में सुबह होते हुए फिर चले जाएंगे। बोले हाँ है, चले जाइए। गप में हंसी से उसको बोल दिया, चले जाइए, ब्राह्मण एक है, बहुत अच्छा ब्राह्मण है, चले जाइए। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण है, उसी के घर में चले जाइए आप, वही देगा। संत तो बेचारे अपना चले गए, शांति बेचारे चले गए। देखे कि गांव के आदमी बताए हैं, चलिए भाई अजामिल नाम लेते 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 चले गए। देखा कि उसकी पत्नी निकली। देखने में तो ये आचरण के खराब लग रही थी, नहीं तो कहा कि भाई अजामिल का यही घर है, तो हाँ यही घर है, चावल दे दीजिए, हम बना के कहीं खा लेंगे बाहर में। चावल तो दे दी, बना के खा लिए। रात में पता चला कि तो गलत आचरण वाली थी, ऐसा सब वृतांत उसका कह दिए सब गाँव के आदमी। तब संत कहा कि उसके आचरण से हम लोग तो खा लिए हैं, चलो उसको कल्याण करेंगे। फिर सुबह में गए उसको कल्याण करने के लिए। बता कि तुम्हारा 9 पुत्र हुआ, जन्म हुआ है, और 9 पुत्र का नाम लिया। किसी को चोर, किसी को बेईमान, किसी को भ्रष्ट, किसी को ठग, यही 9 पुत्र का नाम। इसी तरह जैसा गुण, जैसा कर्म, जैसा गुण। वो कर्म खराब कर रहा था, वो उसी गुण लड़का का भी उसी दिया था। बोला कि तुम्हारा बेटा को भी नाम तो ठीक रखा है, तुमको जैसा गुण है तुम्हारा, तुम अभी बेटा जो तुम्हारा जन्म लेगा, 10वां पुत्र जो जन्म लेगा, उसको तुम रख देना नारायण, तुमको कल्याण हो जाएगा। ठीक वैसा ही किया। संत की वाणी जो है अमृत के समान होता है। संत जो उसके लिए गुरु वही निकला। हो 3 गुरु होता है। एक गुरु, प्रथम गुरु जो माता पिता है, माता पिता को त्याग दिया। दूसरा गुरु जो उपदेश दिया, शिक्षा दिया उसको। तीसरा गुरु जो ज्ञानोपदेश दे के वो मोक्ष की ओर कामना ले जाता है, वो तीसरा गुरु है। संत उसका तीसरा गुरु हो गया, वही मोक्ष दिलवाया नारायण नाम उच्चारण मात्र से। अब नारायण से इतना प्रेम, बेटा से प्रेम करने लगा। बेटा पानी ले आओ, बेटा नारायण पानी ले आओ, बेटा दर्द करा, बेटा चाय ले आओ, बेटा। नारायण से सैकड़ों बार एक दिन में सैकड़ों बार नाम उच्चारण करने लगा, नारायण नारायण नारायण, बेटा नारायण, बेटा नारायण। अंत में उसको जब समय, अंत में जब हुआ, उसको प्राण त्याग देने के समय जब आया, मरने के उपरांत जब आया, तो
यमदूत आके उसको प्राण जबरदस्ती खींच रहे थे। यमराज सूर्यपुत्र के दूत आए। यमराज जो भी है सूर्यपुत्र का है। यमराज का दूत वहां पर प्राण जबरदस्ती खींच रहा है। बहुत पापी है, इसको जबरदस्ती खींचो, घसीटते ले चलो, मारो पीटो। तैसी बेटा चिल्लाया, बेटा पिताजी, बेटा नारायण, बेटा नारायण, बेटा नारायण, बचाओ बेटा नारायण। नाम उच्चारण हो गया, नारायण विष्णु लोक में पहुंच गया उसका नाम मात्र। विष्णु के दूत तुरंत आदेश दिए कि जाओ देखो अजामिल का क्या हुआ। अजामिल के यहाँ आए तो देखे कि प्राण उसको जबरदस्ती खींच रहे हैं, उसको छीना झपटी हो रहा है। जैसे विष्णु का दूत आके कहने की इसको अजामिल को कोई बोल नहीं, मार नहीं सकता है, प्राण झीट नहीं सकते हैं। क्यों भाई, क्यों ऐसा नहीं कर सकते हैं? क्योंकि सबने पापी किया, सब दिन तो पाप किया है। पाप करते करते पूरा जिंदगी व्यर्थ गुजार दिया पापी से। लेकिन नहीं, जो नाम मात्र उच्चारण हुआ, इनको भगवान का नाम मात्र उच्चारण से इसका कल्याण होना चाहिए, इसको कल्याण होना चाहिए। लेकिन साक्षात भगवान प्रकट हो गए, हंस चक्र गदा लिए वे साक्षात प्रकट हो गए, दर्शन दे दिए। दर्शन दिए, बोले कि नहीं, इसको कुछ नहीं कोई करेगा, इसको नामोच्चारण मात्र नारायण का नाम उच्चारण हुआ। मतलब बेटा के नारायण रहे, नहीं, बेटा का नारायण तो अब लिया है, बेटा का नारायण तो अभी 5 साल से इसको रखा गया है। लेकिन मेरा नाम नारायण, 4 अक्षरों को नारायण नाम मात्र से उसको कल्याण हो गया, कल्याण हो गया। 1 मिनट की गलती से 20 साल की सजा जेल भोग सकते हैं। अब 1 मिनट सत्कर्म करने से, भगवानों नाम उच्चारण मात्र करने से मोक्ष की कामना हो जाएगा। कोई मार्ग नहीं है इसका, मोक्ष की कोई मार्ग नहीं है। जब तक राम का नाम उच्चारण होगा, नारायण का नाम उच्चारण हो जाएगा तो मोक्ष की कामना होगा, कल्याण होगा, लोगों को कल्याण होगा, कल्याण होगा।